और अब बात करेंगे बकरीद में हुए बवाल की। बकरीद के मौके पर झारखंड के 3 जिलों को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई। रांची, बोकारो और पाकुड़ से आई तस्वीरें न सिर्फ हंगामे और प्रदर्शन की वजह बनी, बल्कि ये सवाल भी उठा रही है कि आखिर सांप्रदायिक तनाव के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है। ये रिपोर्ट देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जेल दो। झारखंड में हिंसा फैलाने की कोशिश, गौवंश की बलि से मचा हड़कंप, बकरीद पर बवाल, किसकी साजिश? 3 जगह 3 तस्वीर, लेकिन साजिश सिर्फ एक। बकरीद के मौके पर झारखंड को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश। जब पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा था, तब झारखंड में ऐसा बवाल मचा कि कई जिले इसकी जद में आ गए। सबसे पहली तस्वीर राजधानी की है। रांची के लोअर बाजार में प्रतिबंधित गौवंश की कुर्बानी देने का सनसनीखेज वीडियो जैसे ही सामने आया, हड़कंप मच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ पुलिस भी एक्शन में आई और मामले में 2-3 आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर पाकुड़ से भी देखने को मिली, जहां बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर गोपीनाथपुर और कृष्णानगर में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और ये विवाद मारपीट, पथराव और बमबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। बोकारो के दामोदर नदी में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने से हंगामा शुरू हो गया। नाराज हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला और जारंगडीह के भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन भी किया। देखते ही देखते प्रदर्शन कर रही भीड़ उग्र होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि जिस नदी में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला है, वहां से बेरमो कोयलांचल में पानी की सप्लाई होती है। मामला यही है कि दामोदर नदी में गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया। ये है कि जो गौ हत्या का माने गौ मांस का प्रतिबंध लगा हुआ पूरे भारत में, लेकिन दामोदर नदी में देखने को मिलेगा, जाकर देख सकते हैं भी आप लोग, गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया। 300 से 400 महिला डेली नहाती है सुबह शाम। पानी वही सप्लाई पूरा जरंगडी कठारा वही पानी को पी रहा है। पंचायत में पानी सप्लाई हो रहा है जरंडी से, वही पानी को पूरा जरंडी कठारा पी रहा पूरा बेरमो। 3 जिलों की इन तस्वीरों को देख ये तो साफ है कि ये अचानक होने वाला कोई विवाद नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि जब झारखंड में गौवंश की हत्या पर कड़े कानून लागू है, के बाद एक ऐसी 3 वारदात आखिर कैसे हो गई? इस घटना के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है? इस घटना कब कड़ी कार्रवाई होगी? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर आखिर कब आएगी? तुष्टीकरण के आधार पर जो पार्टियां चलती हैं वो ऐसी ही विचारधारा रखती हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब इन्होंने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। और अब देखिए, जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कई जगह प्रतिबंधित मांस मिलने की सूचनाएं हैं। आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, भाजपा के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और करवाते हैं, ताकि समाज में वैमनस्यता फैल सके और इनका वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। मामले में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इन सवालों के जवाब माननीय और जिम्मेदार अधिकारी कब तक देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव में हार जीत को लेकर पार्टियों में अभी वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी को लेकर जमशेदपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। में आया है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो बाकी बचा हुआ था, सब जगह पर मोदी वर्सेस समीर मोहंती का चुनाव हो गया। यह हार का सबसे बड़ा कारण है और
हम आज भी बोले कि पैसा कौड़ी का मामला में हम लोग बहुत कमजोर है। मोदी जी ने कहा है आप जिन भी सांसद को चुन के भेजेंगे वो एक कमल के फूल है, भारतीय जनता पार्टी के फूल है, कमल के फूल है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। समीर महांती जी और जेएमएम का पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, ये बार बार खरीदाते हैं, बेचते हैं, खरीदो बेचो पार्टी के नेता है समीर महांती जी। आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत बोकारो में हैं। 5 दिन के दौरे पर आए मोहन भागवत सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में स्वयं सेवकों से सीधा संवाद करेंगे। बता दें कि प्रशिक्षण वर्ग में झारखंड और बिहार के 500 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे हैं। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह सेक्टर 3 का सरस्वती विद्या मंदिर है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम उत्तर पूर्व क्षेत्र संघ शिक्षा वर्ग झारखंड प्रांत घोष वर्ग झारखंड प्रांत का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ संघ प्रमुख कल देर रात ही यहाँ पहुँचे हैं और इस जो कैंपस है यहाँ पर वो मौजूद हैं। हम आपको बताते चले कि उनका यह 5 दिवसीय दौरा है और यहाँ वो रहेंगे। 6 जून से यहाँ प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जहाँ इस का जो स्वयंसेवक है उनको वो जो है वो अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो में संघ प्रमुख का 5 दिवसीय दौरा है और आज पहला दिन है, उन्होंने सुबह सुबह स्वयंसेवकों के साथ जो है प्रशिक्षण में भी भाग लिया है। तो ऐसा कि मैं कह सकते हैं कि 5 दिनों तक संघ प्रमुख इसी विद्यालय के एक कमरे में रहकर समय बिताएंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और अब बात करेंगे गर्मी की। पूरे झारखंड में लोग चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान हैं, जिसके चलते लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तपती गर्मी से बचने के लिए लोग सत्तू और बेल के रस का सहारा ले रहे हैं। रांची के धुरवा से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। गर्मी झारखंड का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही। मानसून में देर है, लेकिन आंखें अभी भी मानसून का इंतजार कर रही है। सुबह आंख खोलते ही सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, पसीना गिरना शुरू होता है और फिर जब आप सफ़र पर निकलते हैं तो सहारा होता है सत्तू और दूसरे शीतल पेय पदार्थ का। हम इस समय रांची के धुरवा में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि अभी घड़ी में जो है ठीक 10 बजने जा रहे हैं, लेकिन 10 बजे के समय ही जिस तरीके से इसमें पारा है, गर्मी है, लोग सत्तू की शरण में आ चुके हैं। सोचे कि बिना तेल पर गए, इसीलिए हाँ तेल मसाला नहीं है, इसलिए आप नहीं, गर्मी ज़्यादा परेशान कर दी है। हाँ गर्मी तो खैर है ही है। गर्मी 10 साल पहले मानसून जो है वो 10 जून तक ब्रेक करता था, लेकिन इस बार मानसून में देरी। बोले कि मानसून में देरी है, इसका लाभ मिल रहा है, सत्तू की बिक्री हो रही है। हाँ हो रही है, हो रही है। हर दिन कितना बेच रहे हैं? 2 से 3 हज़ार। हाँ। जिस तरह से बढ़ती गर्मी है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा वो प्लांटेशन पर ध्यान दे, वही एकमात्र उपाय है। तो सत्तू की शरण में आना होगा, बेल का रस पीना होगा, लेकिन जान लीजिए कि मानसून में देरी है। 21 जून के पहले आपको मानसून के दर्शन नहीं होने जा रहे। 21 के बाद ही मानसून के बादल राजधानी रांची समेत राज्य भर के आकाश में नजर आएंगे। लिहाजा घर से निकलिए, सतर्क रहिए और आसमान में बादलों को लेकर टकटकी लगाए रहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद रेलवे स्टेशन के कैरेज एंड वैगनार के दफ्तर और स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल रेलवे को कितना नुकसान हुआ है ये पता नहीं चल सका है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। कैरेज और वैगन के स्टोर और दफ्तर में भीषण आग लगी और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और जिसके बाद यहां पर आग लगी है। आग लगने की सूचना रेल कर्मी को हुई और उसके बाद दमकल को सूचना दी गई। तत्काल यहां पर जो बिजली कनेक्शन था उसे कटवाया गया है ताकि कोई हताहत ना हो, क्योंकि जहां पर आग लगी है ठीक बगल में फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ पर से कई लोग जा रहे थे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। सिमडेगा में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस की ओर से क्षेत्रीय भाषा में वीडियो बनाकर लोगों को सावधान रहने की सीख दी जा रही है। वहीं इसको लेकर सिमडेगा एसपी ने कहा कि जागरूकता से ही लोग बच सकते हैं। अरे श्याम,
आजकल बायोमेट्रिक AEPS कर माध्यम से साइबर ठगी हुआ थे। इकर से बचे के लगी हमें मन के का करे के चाहिए? हाँ भाई, सिमडेगा पुलिस बटले साइबर जागरूकता अभियान में AEPS ठगी कर बारे में बताल जाते। कैसन जानकारी भाई, मौके भी बताओ। बायोमेट्रिक जानकारी बहुते संवेदनशील और गोपनीय होवेला। संदिग्ध एवं अनाधिकृत ठाव में कखनो भी फिंगरप्रिंट और आँख कर स्कैन नखे करवाए। बायोमेट्रिक का उपयोग नहीं करत ही तो सरकारी वेबसाइट resident.uidai.gov साइबर क्राइम निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या सिमडेगा में भी है और बाहर भी है। यहाँ के जो कई हमने मामले ऐसे देखे, इतने भोले भाले लोग हैं कि उन लोगों ने अपना पूरा अकाउंट डिटेल, अपना मोबाइल का सिम, सब कुछ फ्रॉडस्टर के पास भेज दिया और उन्हीं के अकाउंट में फ्रॉड पैसे मंगाए जा रहे हैं और अक्यूज जो है उनको माना जा रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को ट्रेस किया है और लोगों को जागरूकता काफी हमने कराई। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा कारोबारी पर शिकंजा कसा है। उसके पास से 80 किलो डोडा के साथ ही 2 बाइक मिली है, जबकि मौके से अपराधी का दूसरा साथी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। से डोडा ले जाया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद जो है वो आदमी बाइक पे बोरे में डोडा लेके जा रहा था। पुलिस को भागने लगा। पुलिस ने दौड़ के जब पकड़ा तो एक व्यक्ति सुलेमान मंडू गिरफ्तार हुआ है और कुल 80 केजी से ज़्यादा डोडा और 2 बाइक, जिस बाइक से वो लोग भाग रहे थे, वो बरामद हुआ है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्त है। पुलिस ने भाटडी ओपी के हीरक रोड पर कोयला लोड 3 ट्रक जब्त किए हैं। जब्त ट्रक से 60 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। पुलिस गाड़ी के मालिक, ड्राइवर और खलासी पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस ने सख्ती बरती है और कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लोड 3 ट्रक को जब्त कर लिया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वो ट्रक है जिसे जब्त किया गया है। बताया जा रहा है करीब 60 टन जो कोयला है वो जब्त किए गए हैं इन तीनों ट्रकों से। और फिलहाल पुलिस की टीम अब चालक और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।